हाँ जी गाइज, फिर से स्वागत है वर्क लाइफ पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो गाइज हमसे 11th क्वेश्चन में पूछता है कि बेसिकली इसका टाइटल होने वाला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में हमसे पूछ रहा है कि वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। ऑलराइट, हमसे पूछ रहा है डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों होता है। ठीक है, तो आप लोग गाइस अगर रिकॉल करेंगे, सबसे पहले इसको बहुत अच्छे बेसिक बोलते बोले तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में जो बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आप लोग याद करिए। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में टू और मोर देन टू होना चाहिए, लेकिन राइट साइड में हमेशा एक होना चाहिए। ठीक है, उस तरह से डिकम्पोजिशन जस्ट ऑपोजिट होता है। ए जो टूटता है वो किस में टूटता है, बी प्लस सी। ये अगर आप लोग को याद है तो आपका सारा क्वेश्चन ऐसा बहुत आराम से बनेगा। ठीक है, यानी बेसिकली क्या होता है, एक जो हम लोग का कंपाउंड होता है, एक जो रिएक्टेंट होता है, वो टू और मोर प्रोडक्ट्स में बदलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन इसका होता है कि टू और मोर कंबाइन टू फॉर्म अ वन प्रोडक्ट। क्या ये एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट है? बिल्कुल परफेक्टली अपोजिट है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको एक ब्रीफ करके ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं कि इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, आरकेन मतलब रिएक्शन, a single compound breaks down into multiple products. A single compound breaks down into मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मल्टीपल मतलब जरूरी नहीं है कि दो ही प्रोडक्ट में टूटे, तीन में भी टूट सकता है, चार में भी टूट सकता है, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तो हम लोग का डिकम्पोजिशन है। लेकिन वाइल इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे कलर चेंज करके लिखते हैं वाइल। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है उसमें, उसमें होता है कि मल्टीपल कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मल्टीपल कंपाउंड्स कॉम्बाइन, ठीक है, कॉम्बिनेशन नाम में ही अपना एक्चुअली आंसर छिपा है। कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हमने जस्ट इसका एग्जांपल भी देखा कि कॉम्बिनेशन में होता है क्या, ए प्लस बी मिलके एक बनाता है सी। और हम लोग को डिकम्पोजिशन में इसका एग्जांपल पता है कि ए एक्चुअली ब्रेक्स डाउन इनटू मल्टीपल, दैट इज बी प्लस सी, हेंस दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि हेंस दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ये काफी आसान क्वेश्चन था। इसका हम लोग कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। बहुत सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप लोग को बताऊं गाइस, इससे सो इनफैक्ट दोनों डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। वो होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर, पानी कैसे बनता है, पानी बनता है एक्चुअली अगर आप लोग याद करें, वो होता है अगर H2 में हम लोग O2 मिलाएं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है बेसिकली, तो वो क्या बनाता है, H2O बनाता है। ठीक है, और हम लोग तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन पढ़ ही चुके हैं, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि इसको बैलेंस भी करना। राइट साइड में देखिए दो हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड में दो हाइड्रोजन है, परफेक्ट। लेकिन लेफ्ट साइड में दो ऑक्सीजन है दो, और राइट साइड में सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके ऐसा कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग को टू लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2O वाटर, वो क्या है एक्चुअली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, मल्टीपल कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। उस तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी क्या कहते हैं हम लोग, वाटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, वाटर को बेसिकली अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करें, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करते हैं, तो वो कंपाउंड क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। यानी H2O किस में टूट जाएगा, अगेन इसका अपोजिट ही करना है, तो H2 प्लस O2। यहाँ पे हम लोग बैलेंस करने के लिए टू पे करेंगे मल्टीप्लाई, जिससे हो जाएगा ऑक्सीजन टू, और हाइड्रोजन हो जाएगा चार, तो यहाँ पे हम लोग टू से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देंगे। ये क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रो
लाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर को तोड़ना। ये क्या है भाई? ये अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अपना क्लियर हो गया। तीसरा कंप्लीट होता है क्वेश्चन 11। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।